तो जो मेरा अनुभव है, अनुभव क्या, हमारे तो भगवान ही है महाराज, जैसे रहते हमारे। तो अभी भी महाराज साक्षात अपने भक्तों की पूरी रक्षा करते हैं और पूरी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते महाराज। वो चाहे शरीर रूप में नहीं दिखते, लेकिन कभी कभी तो मतलब विशेष परिस्थितियां, जैसे कुछ भक्त पर कुछ बड़े दुखों का पहाड़ टूटता, साक्षात महाराज अभी भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसा ही मैं एक अपना तुम्हें सुनाऊं, पिछला 2020 का जो कोरोना था, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे 7-8 ऑपरेशन हुए। तो 2020 मई में जिस समय पीक में कोरोना था, तो मेरे को हार्ट का अटैक पड़ गया। मेरी दिल्ली की दवाइयाँ चलती थी, तो दवाइयाँ ख़त्म हो गई, दिल्ली से आ नहीं पाई, तो 1 महीने से दवाइयाँ नहीं खा पाया, तो मेरे को हार्ट का अटैक पड़ गया। तो मेरे को हॉस्पिटल ले गए, 2-3 जगह ले गए, तो कहीं डॉक्टरों ने मना कर दिया। अब हल्द्वानी में फिर उसके बाद मेरे को मेरी सिस्टर है, उसके घर में रखा गया। तो सारे लोग मीटिंग करने लगे, जो भी साथ में थे, भतीजे भांजे अंजे लोग, कि दिल्ली ले जाने के लिए प्रोग्राम करने लगे। तो एक भांजा मेरी मोटरसाइकिल लेके घूम रहा था, कोई हॉस्पिटल अगर एडमिट कर लेता, क्योंकि मेरे इतनी दर्द, खाली सॉर्बेटेड जीभ में रख के मैं जीवन उस समय मेरा चल रहा था बस। तो एक सुबह हॉस्पिटल कोई खुला था, उन्होंने कहा कि आप ले आओ मरीज को, तो उन्होंने एडमिट करने के लिए बुला लिया। तो मेरे को वहाँ से ले गए फिर सुबह हॉस्पिटल में, उन्होंने इमरजेंसी में 3-4 घंटे रखा, और जब थोड़ी मेरी सांस लौटी तब जाके मेरे को आईसीयू में रखा। और साथ में मेरी 2 बिटियाँ हैं बड़ी वाली, चंदना और भावना। अब बाकी लोग तो फिर शाम को आईसीयू में तो किसी को आने नहीं देते, बिटियाँ फिर उनको भेज दिया वहाँ, बहन के वहाँ रहे। 6 दिन में लगातार आईसीयू में रहा। 7वें दिन मेरे को उसमें वार्ड में शिफ्ट करना था, तो प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा। बिटियों ने कहा कि पापा बाहर बहुत कोरोना है, जनरल वार्ड में तो सब टाइप के मरीज होते हैं, प्राइवेट वार्ड कर लेते हैं। तो प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हुआ। अब वो तो रात को चली गई बहन के वहाँ, अब मेरे साथ एक भतीजा छोटा सोया था। अब मैं बेड में 12 बजे, मेरे को ठीक करीब 12 बजे होंगे, मेरे को अटैक पड़ गया और मैं बेड से नीचे गिर गया। तो मेरे मुंह से फिर भी महाराज ने इतनी चीख निकलवा दी, उसका नाम लिया, मैंने कहा मोहित, और मेरे दर्द हो गया। नर्स को बुला, इतना कहा मैंने, तो इतनी याद है मेरे को। और वो भाग के गया, फिर नर्स को बुलाया, फिर आईसीयू में एडमिट करा गया मेरे को रात ही। तो जब सुबह 10 बजे राउंड पर डॉक्टर आया, तो डॉक्टर कहने लगा तिवाड़ी जी आपकी एंजियोग्राफी कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या बात है, आपको इतने अटैक क्यों पड़ रहे, दवा से क्यों नहीं आराम हो रहा। तो एंजियोग्राफी में यहाँ से तार घुसता नहीं, तो पूरा चेक करते हैं। तो बिटिया भी आ गई थी तब 10 बजे तक, तो दोनों बिटियाँ बैठी, उन्होंने कहा पापा एक बार करा लो, देख लेते हैं क्या बात है, डॉक्टर साहब ठीक करें। तो मैंने भी हाँ भर दी। अब मेरे को तो मालूम है कि तार घुसने में कितना दर्द होता। फिर अंदर तो मेरे सब 6 तो स्टैंड पड़े हैं, एक बार बाईपास हुई है। हाँ हाँ, ये तो महाराज ने बचाया है मेरे को। अब वहाँ भरी तो 3:30 बजे का मेरा नंबर था एंजियोग्राफी का, ऑपरेशन थिएटर में। अब उस समय मेरे साथ केवल मेरी 2 बिटियाँ, बस जैसे ही मेरे को ऑपरेशन थिएटर के लिए उसमें ले जाने लगे अंदर को, अब मैंने महाराज को याद करना शुरू करा। मैंने कहा महाराज बस मेरे को आज बचाना और मेरे को कैसे भी जिंदा घर पहुंचाना, और मेरी तो यहाँ 2 बिटियाँ हैं, और अगर मेरे को कुछ हो गया तो इनको कौन देखा, क्या होगा, और ये तो ऐसे ही मर जाएंगी। यहाँ से मेरे को मतलब जीवित रखना, और मैं घर कैसे भी पहुँचा देना, घर जाके चाहे मेरी सांस बंद हो जाए। और मेरे को अपनी नहीं हो रही थी, मेरे को उन 2 बेटियों की हो रही थी कि इनको क्या होगा, अगर मेरे को कुछ हो गया तो ये क्या करेंगी बाहर। अब वो अंदर लेटा गया। खैर जब सुन करके उनकी कार्रवाई शुरू हुई, अब मैं महाराज को पुकार रहा हूँ। अब बाहर बिटियाँ महाराज से प्रार्थना कर रही। छोटी वाली बेटी जो है ना भावना, वो ज़्यादा भक्त है, तो वो और वो बहुत अच्छा भी मानती है। बड़ी भी बैठी है, दोनों बैठी। तो तार घुसता है, जब तार घुसा, अब अंदर वो तार को ऐसे ऐसे चेक करते हैं ना वो सब चीज़, और मैं भी देख रहा हूँ, ये बस ऊपर को सेंस में ही रहते हैं, तो कंप्यूटर में सब देख रहा हूँ। तो अब मैं महाराज वो इतना दर्द हो गया कि मैं महाराज को पुकार रहा हूँ। तो उस समय ऐसा चमत्कार महाराज का हुआ कि वो तो तार डालने वो उसमें थे कि कहीं पर कोई गुंजाइश होगी तो स्टैंड डालने के उसमें थे। वो अपना देख रहे थे, बस बार इधर उधर घुमा, और मेरे को हो रहा था दर्द में महाराज को पुकार रहा था कि महाराज जिंदा रहो।
तो सिद्धि माता जी वो तीसरी मंजिल में था, नीचे से सीधे महाराज को पकड़ के जैसे ऐसे पकड़ के जैसे लाती है ना सिद्धि माता की फोटो देखी, तो पकड़ के ला रही, दौड़ा दौड़ा के सीधे सीढ़ियों से, इतनी तेज आ रहे हैं दोनों, और सीधे सिद्धि माता जी ने मेरा ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोलो, महाराज को अंदर करा और अपना लौट गई। और महाराज सीधे यहाँ तार से घुसे अंदर, और उतने बड़े महाराज यहाँ खड़े खड़े चलने लगे, मेरा दर्द का बिल्कुल महाराज वो कंबल सहित अंदर चलने, मैंने साक्षात देख दिया। तो उसके बाद खैर उनकी सब कार्रवाई जब पूरी, ऑपरेशन पूरा हुआ, स्टैंड तो डर नहीं सका, कुछ गुंजाइश नहीं थी, तो मेरे को शिफ्ट कर दिया गया आईसीयू में। रात के 8:30 बजे जब थोड़ी होश आता है तब मिलने वालों को भेजते हैं, तो मेरी बिटियों को मिलने के लिए भेजा गया। अब दोनों बिटियाँ आई तो दोनों रोने लगी, सिसकने लगी, तो पापा पापा आज तो महाराज आए थे। तो मैंने कहा कहाँ आए थे? तो कहने लगी पापा जब तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए उसके थोड़ी देर में सिद्धि माता जी महाराज को पकड़ के लाई, हाथ पकड़ पकड़ के, और इतनी तेज तेज आई और सीधे दरवाज़ा खोल के महाराज को अंदर कर गई, अपना वापस चली गई, हमसे कोई बात नहीं करी। तो वही उस भावना ने साक्षात देख दिया, तो लगा लीजिए, तो ये कोई झूठ बात नहीं है। हाँ, नहीं, तो ये एक बहुत बड़े विश्वास की बात है कि जब हम भक्ति एक विश्वास यही है। तो मेरा, अगर मैं जो बोल रहा था तो मैं तो मन में ही याद ही कर रहा था, मेरे को तो आभास जैसा भी हो लगता है, ऐसा सोचता ना मैं, लेकिन बिटिया ने भी वही चीज देखी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ ही। उसका भी विश्वास महाराज जी के साथ चमत्कारी तो हुआ, फिर वही चीज उसने भी कैसे देखी। तो ऐसे करें। उसके बाद दूसरे दिन में जब डिस्चार्ज होते हैं तो डॉक्टर के पास जब वो सब रिपोर्टें देख के दवा लिखने लगा, तो कहने लगा तिवारी जी आप तो कैसे जिंदा हो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, जिन्हें कौन सा बड़ा आशीर्वाद आपके पास है, जिन्हें किसकी कृपाएं इतनी बड़ी हैं कि तुम जिंदा हो और तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, और सारे स्टेंट पड़े हुए हैं, कोई गुंजाइश भी नहीं है। मैं जो इतनी देर तुम्हारे ऑपरेशन में लगाई एंजियोग्राफी में, मैं यही सोच रहा था कोई स्टेंट की गुंजाइश होगी तो स्टेंट डालेंगे, तो कोई गुंजाइश नहीं अंदर। और बस तुम अपने उसी गुरु को याद करो, उसी भगवान को याद करो जिसने तुम्हें जिंदा रखा, हमारे बस का नहीं है। बस ये दवा तो हम लिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई अलग, हाँ फिर अलग ही वो है, कहते सच की बात है, बड़ी बात है। तो अभी तक मैं चल ही रहा हूँ। फिर महाराज नहीं, ऐसी कृपा बनी रहेगी महाराज जी की। ऐसे बोलो नीम करोली महाराज की जय। तो कई चीज़ें ऐसी महाराज की होती हैं दीदी, तुम ही लोग कभी कुछ सोचते होगे ना तो वो अपने आप ही हो जाएगा, हो जाता है। तुम मन में कितने, मेरे वहाँ भक्त आते हैं, मेरा संपूर्णानंद है ना, रुकने के लिए कई लोग आते हैं, तो कई ऐसे वीडियो में मेरे को देखते हैं। अब मुंबई वाला है, उसे क्या पता मेरा घर कहाँ है, यहाँ हमने नहीं देखा, पर हमारा अब ये लगा लो कि हम बाबा जी से ऐसा कनेक्ट हुआ ना, मंदिर से जैसे ही आए हमें मन किया कि हमें यहाँ जाना है, हम अपने आप आ गए यहाँ पे। तो कई भक्त कहते हैं कि तुम्हें देखा था, हम आ तो गए, वो चाहे नैनीताल रुके चाहे कहीं रुके, जो सच्चे मन से महाराज के लिए आता है वो इस घर में जरूर पहुंचा देते हैं। वही ना कि हम मतलब सच की बात है। वो यहाँ मत्था भी टेकेगा और वो कहता है कि अचानक यही तखत था ना, तखत चेंज हो गया होगा, तखत चेंज उतना चिड़ का तखत। अच्छा, मतलब यही बैठे थे। सर्वप्रथम जगह यही है, बिल्कुल ये दीवारें देखो, मेरे को भी दर्शन करने थे ना, मैं कहाँ से घूम के आ गई। बता रहे हो कि 2 साल से वेट कर रहे हैं वो, और रोज मिलता हूँ, रोज मिलते हैं। अच्छा, रोज ये कॉन्वर्सेशन आज पहली बार हुआ है। सुबह पानी डालना था तो फिर आ गए, मैंने कहा अभी करेंगे अभी करेंगे। अच्छा जी। फिर मैं ऊपर घर में क्या बैठा उठा, तो मेरा जो नहाने की तैयारी कर रहा है, विशेष नीम करोली बाबा जी पर ही है। अच्छा, ओनली बाबा जी। अच्छा, बाबा जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। देखो हमें कैसे हम लोग घूमते फिरते एक साथ हम और मैं बाहर घूम रही थी, मैं मंदिरों के दर्शन कर रही थी, मैं तुम्हारे को भी देना था। बिल्कुल, तो ये कुछ हो ही नहीं सकता, हमें कुछ नहीं पता, हम अपने आप ही आए और बस अचानक यहाँ पर आ गए। नहीं, हमें पता नहीं था, हम तो ऐसे आगे नीम करो है, यही इनकी विशेषता, जो कुछ भी तुम महाराज जी को लाना था हमें यहाँ पे दर्शन कराने थे, वो सब कुछ महाराज यही विश्वास मानो तुम। एक बार हम ऋषिकेश में भी गए ना, ऐसा ही प्रोग्राम बना था कि वो कह रहे चलो जहाँ गए कि चलो नीम करोली बाबा के जाओ, और हमारा गए हम कहीं और थे और वहाँ पहुँच गए, मंदिर वहाँ पहुँच गए थे।